आप देख रहे हैं न्यूज 18 और बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं उन्नाव की खबर के साथ, जहां पर जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मौके पर पुलिस मौजूद है। दमकल विभाग की टीम इस समय आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल कर्मियों की तरफ से दही थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित चौधरी ओवरसीज फैक्ट्री में लगी है आग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जूता फैक्ट्री की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई गाड़ियां इस समय दमकल विभाग की मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी भी इस समय यहां मौजूद हैं, जो लगातार दमकल अधिकारियों की तरफ से जो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी है। आप अंदर आग की ऊंची ऊंची लपटें देखेंगे और आसमान पे आग का काला गुबार देख सकते हैं। जूता फैक्ट्री में लगी है आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, और बीते लंबे समय से आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन हर संभव कोशिश फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आग तेजी से फैल चुकी है। चमड़े का काम यहाँ होता है, जूता यहाँ बनता है, तो आप समझ सकते हैं चमड़ा और कपड़ा किस तरह से इस्तेमाल होता होगा, और रबड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वजह है जिससे आग तेजी से फैलती जा रही है। लखनऊ से इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस समय यशदान बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यशदान बिल्डर की ये बिल्डिंग है जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। 7 मंजिला इमारत जिसको तोड़ने के लिए लगातार मजदूर लगाए गए हैं, और लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये एक्शन है। 36 परिवारों की सांसें अपने फ्लैट में अटकी हुई हैं। 48 से 36 फ्लैट्स की हो चुकी है रजिस्ट्री, जो मामला पहुंच चुका है कोर्ट भी। लेकिन अब बीच में जब 2 दिन बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका गया, उसके बाद फिर से बिल्डिंग को तोड़ने का, गिराने का काम शुरू हो चुका है। मोहम्मद शबाब एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। ताज़ा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी से। मोहम्मद शबाब, दिखाइए कार्रवाई किस तरह से चल रही है और कितनी तेजी से यशदान बिल्डर की जो ये इमारत है इसको गिराने का काम किया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त हम लोग यशदान बिल्डर्स की उस बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर एलडीए लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त छत के तमाम फ्लोर्स को तोड़ने का काम चल रहा है, और बीच में 1-2 दिन काम को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद बाद एक बार फिर से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो बायर्स हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट की तरफ से उन्हें स्टे का ऑर्डर मिला है, लेकिन उसके बावजूद एलडीए की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी तक एलडीए के अफसरों के पास लिखा पढ़ी में कोई भी आदेश नहीं आया है, किसी भी तरीके का कोई भी कागज कोर्ट की तरफ से उन तक नहीं पहुंचा है। लिहाजा ये जो कार्रवाई चल रही थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। एलडीए के अधिकारी कर्मचारी भी जो हैं वो मौके पर ही मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरह से चूंकि कोई भी आदेश साइन उनके पास नहीं पहुंचा है, और ना ही किसी तरीके से कोई भी परिवार का व्यक्ति उस आदेश की कॉपी को लेकर के यहां पर पहुंचा है। बस कहा यह जा रहा है कि सिविल कोर्ट की सुनवाई हुई है, और सुनवाई में जो है वो इस जो एलडीए जो ध्वस्तीकरण कर रहा था उसे रोकने का जो है वो आदेश है। देखिए, मेरे पास उसकी एक सॉफ्ट कॉपी है, हालांकि ये साइन नहीं है। सिविल जज सीडी पूर्णिमा प्रांजल की ये कॉपी है, जिसमें लिखा गया है आदेश की तरफ से कि प्रार्थना पत्र C12 स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र आदेश संख्या 39 नियम 1 व 2 CPC पर आपत्ति निस्तारीकरण का प्रश्नगत संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करें। वादी को आदेशित किया जाता है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शबाब जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नोएडा में पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर से निकले हुए मलबे का निस्तारण एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं मलबे के निस्तारण की तस्वीरें, और बीच में ये काम रोका गया, लेकिन अब फिर से ये काम तेजी से शुरू किया गया है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से काम रुक गया था। अनुमान के मुताबिक काम पूरा होने में अभी 2 महीने का वक्त और लगेगा। स्थानीय लोगों को धूल से निकलती हुई धूल से दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट देखिए।
एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया, जिसके चलते कई पाबंदियां हुई और स्टेज 4 में तमाम कंस्ट्रक्शन और सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान थे उनका काम रोक दिया गया था, जिससे ट्विन टावर का जो मलबे का निस्तारण का काम था वो भी रुक गया था। फिलहाल एक बार पाबंदियां हटी हैं, प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और यहाँ पर इस समय हम ट्विन टावर जहाँ हुआ करता था वहीं मलबे में जो अब तब्दील हो गया है उसी साइट पर मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर काम तेजी से किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा जो कामगार हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मशीन है 9 से ज़्यादा मशीनें लगा दी गई हैं, जिसमें हाइड्रा मशीन है, जिसमें जेसीबी मशीन है और जल्दी ये काम पूरा हो सके क्योंकि 3 महीने का वक्त था। 3 महीने 28 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त किया गया था और 3 महीने में यहाँ पर निस्तारण करना था, लेकिन काम बीच में प्रभावित हुआ। बढ़ते प्रदूषण के चक्कर में काम रुक गया था और उसका काम तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। अखिलेश यादव ने मंच से जसवंत नगर की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता ने नेताजी को बनाया। नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब नेताजी हमारे बीच नहीं हैं तब ये चुनाव होने जा रहा है। पूरे देश की जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा भतीजे के बीच में मनमुटाव पर भी अखिलेश ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे में कभी दूरी नहीं थी, सिर्फ राजनीति में दूरी थी। चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। तो जसवंत नगर की जनता को शिवपाल यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने जनता से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को जिताने की अपील की। तो इसलिए हम बस इतना ही कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इस चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। तो देखिए, सबसे पहले संबोधित करने जनता जसवंत नगर की जो पहुंचे थे वो शिवपाल यादव भी पहुंचे मंच में, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता ने खुद उन्हें और मुलायम सिंह यादव को, जब वो जनता के बीच में जाते थे तो जनता की तरफ से कहा जाता था कि आप एक हो जाइए तभी बीजेपी को मात दे सकते हैं। आज जब हम एक हो गए हैं तो ये मौका मिल रहा है जसवंत नगर की जनता को, जिनको भारी मतों से समाजवादी पार्टी को अब जिताना होगा। नेताजी का गढ़ है मैनपुरी, जहां पर मुलायम सिंह चुनाव लड़े तो मुकाबला हमेशा ही एक तरफा रहा। अब देखना यह होगा कि इस बार जब उनकी बहू चुनावी मैदान में है तो कितने बम्पर वोटों से वो जीत दर्ज करती हैं।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समाज के सभी वर्गों के लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। तो वहीं जयवीर सिंह ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भगवान राम को लेकर बयान पर पलटवार किया। जितने कार्यालय के उद्घाटन हुए हैं उसमें अभूतपूर्व उत्साह, अभूतपूर्व उल्लास, अभूतपूर्व उपस्थिति हर वर्ग धर्म जाति के लोगों की रही। वो साफ इंगित कर रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा का कार्य आगे बढ़ रहा है, जो प्रचंड जीत में परिवर्तित होगा, कमल खिलेगा, रघुराज सिंह सांसद बनेंगे, ये क्लियर है, साफ है। उसी का परिणाम है आज अखिलेश जी गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, दरवाजे पूरा खानदान टहलने का काम कर रहा है। कन्नौज में ट्रक ने समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल की गाड़ी में टक्कर मार दी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और टक्कर लगने के बाद की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। डिवाइडर से टकराकर कार पलटी है। बता दें आपको, कौशाम्बी की चायल सीट से एसपी विधायक पूजा पाल मैनपुरी में स्टार प्रचारक हैं। डिम्पल यादव के लिए प्रचार करने के लिए जा रही थी और इस हादसे में उनका ड्राइवर और गनर घायल हो गया। विधायक बार बार बच गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो ये हादसा कितना भीषण रहा है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हादसे में गनर और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन गनीमत रही, समाजवादी पार्टी की विधायक इस बीच जख्मी नहीं हुई हैं, लेकिन उनके गनर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोकेश दुबे और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। लोकेश, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, आपको बता दें, विधायिका जो है पूजा पाल, और ये मैनपुरी में चुनाव में वहां प्रचार प्रसार के लिए जा रही थी। सपा की ये स्टार प्रचारक हैं। ये हमारे तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पचोर गांव के पास में एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ। कार जो थी वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें इनके गनर को और ड्राइवर को चोटें आई हैं। हालांकि विधायक जो है वो सुरक्षित है, उनको कोई चोट नहीं आई है। और इसके बाद में वहाँ प्राथमिक उपचार के मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया गनर और उनके ड्राइवर को। उसके बाद इनको मैनपुरी के लिए वहां से रवाना कर दिया गया। पुलिस ने उनकी गाड़ी को फगवा भट्टा के जो टोल प्लाजा बना हुआ उस पर सुरक्षित वहां खड़ी करवा दी गई है, जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। लोकेश दुबे, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम ने कहा है कि हमारे पास क्षमता थी, मगर उसे तकनीक से जोड़ा नहीं गया, मगर अब हालात बदले हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लखनऊ में सीएम योगी ने 1350 स्टाफ नर्सेस को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि यूपी अब बीमारू प्रदेश नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है। सीएम योगी ने बताया कि राज्य में रोजगार की कमी नहीं है, अब रोजगार मिल रहे हैं तो फिर युवा पलायन क्यों करेंगे। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1354 नर्सिंग स्टाफ को ये नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और देखिए, मेडिकल फील्ड में नर्सेस की जो भूमिका होती है उसे रीढ़ की हड्डी बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि उनके योगदान के बिना मेडिकल क्षेत्र में काम नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो आज 1354 नर्सिंग स्टाफ यहाँ मौजूद रहा, ये भी काफ़ी उत्सुक रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद। सबके चेहरे पर खुशहाली देखी गई। एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। इस सामूहिकता है, टीम भाव है। जब 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं।
सीएम योगी ने बताया कि राज्य में रोजगार की कमी नहीं है। जब रोजगार मिल रहे हैं तो फिर युवा पलायन क्यों कर रहे हैं? प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। मैं प्रारंभ से इस बात को मानता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हमारा नौजवान पलायन क्यों करेगा? हमारे पास वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसे सामने लाने, समय के अनुरूप ढालने, उसे तकनीक के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं हो पाया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद खबर बरेली से, जहां पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल हो गया है। थाना बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल नेशनल हाईवे पर यह हुआ है हादसा। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग खाना खाने के बाद कार से घूमने फिरने निकले हुए थे कि तभी हादसा हो गया। प्रयागराज से इस समय बड़ी खबर आ रही है। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां 2023 की हाई स्कूल इंटर परीक्षा के फॉर्म संशोधन की तिथि बढ़ गई है। पंजीकृत स्टूडेंट्स 28 नवंबर तक कर सकेंगे संशोधन। परीक्षा फॉर्म में चयनित विषय, नाम, स्पेलिंग में कर सकते हैं संशोधन। आधार, मोबाइल नंबर, फोटो में भी कर सकते हैं संशोधन। संबंधित प्रधानाचार्य ऑनलाइन पंजीकृत सभी संस्थागत और प्राइवेट छात्र छात्राओं की ऑनलाइन अपलोड शैक्षिक वितरणों की त्रुटि सुधार करेंगे। नोएडा से खबर है, जहां पर पाबंदियां हटने के बाद ट्विन टावर से निकले मलबे का निस्तारण एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से काम रुक गया था। अनुमान के मुताबिक काम पूरा होने में अभी 2 महीने का वक्त लगने वाला है। न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला ने पूरी यहां पर जाकर तहकीकात की है, जिन्होंने पाया कि काम तेजी से किया जा रहा है और अगले 2 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18